हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग अभी होने वाली है रोज की तरह, क्या सोच रहे हैं वो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है? तो फटाफट एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब करें। और जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो वो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में करंट फीलिंग्स उनकी क्या है आपको लेकर। तो जिस वक्त भी ये आएगी आपके पास, उस वक्त का मैसेज होगा ये। और जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना मैच करे उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए। ठीक है, बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। शांति ढूंढ रहे हैं, उनकी शांति गुम गई है। और बताइए, कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं, कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं। और ऐसा लगता है वक्त ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है। बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। और कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। तो ऐसे लग रहा है जैसे सेक्सुअल फ्रीडम व्यक्ति थे और सेक्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा इधर उधर भागते रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी आपको अहमियत नहीं दी है, कभी भी आपको वो जगह नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। तो क्षणिक सुख के पीछे भागते रहते थे। उनको लगता था उनका लाइफ पर्पस यही है, खाओ पियो ऐश करो मस्ती करो, जिसमें उनको मिलता है, जिसमें वो क्षणिक सुख, मतलब जिसमें वो तुरंत खुश हो जाते थे, जहाँ पे वो उधर का रुख मोड़ लेते थे, उधर की तरफ चले जाते थे। आज के डेट में, अभी के डेट में ऐसा लग रहा है कि जो उनकी ये हार्ट फीलिंग्स है ना, ये हार्ट मतलब क्या महसूस कर रहे हैं ये वो है, सोच रहे हैं नहीं है, ये क्या महसूस कर रहे हैं ये वो है। तो आपके कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि उनकी जो गलती थी, उनकी जो बिगर मिस्टेक था, उनका जो ब्लंडर मिस्टेक था, इधर उधर जाना जिसके तिसके साथ, मतलब जैसे हंटर होते हैं ना, शिकारी, वो जब शिकार करने निकलते हैं तो मतलब उस तरह से ध्यान में रख के, तो ये इनका जो ऐसा था जैसे ये इनको सेक्स की बड़ी तलब होती थी, सेक्स की बड़ी भूख और चाहत होती थी। और जैसे बहुत लोग घर का बना हुआ खाना उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको होटल का खाना अच्छा लगेगा। तो ऐसे हैं कि अपने जो पार्टनर हैं उनको कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी कि अरे ये तो मेरा है, या ये कहाँ जाएंगे, ये तो मेरे पास ही रहेंगे, इनके पास और जगह क्या है। और भी थोड़ा सा ऐसा कंट्रोलिंग टाइप का नेचर आ रहा है, जो अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। तो इस टाइप का उनका नेचर था, हमेशा दिमाग को उसमें लगा के रखते थे, हमेशा इनको सेक्स की बहुत ज़्यादा भूख रहती थी, हमेशा इनके दिमाग में ये फीलिंग्स है, बट दिमाग जो है उनका उस वक्त हमेशा सेक्स के पीछे भागता रहता था। तो आपसे मिला तो ठीक, नहीं तो किसी और से, मतलब उनको चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। आप नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं तो कोई और सही, और कोई नहीं तो फिर आप सही। तो ये जो उनकी चाहत थी, ये जो इनके दिमाग में ऐसा फितूर घुमाते रहते थे, और कभी भी आपको वैल्यू नहीं की है ऐसा लगता है। तो आज उनको आपके साथ कितना दिन घूमेंगे बाहर, कितने दिन होटल में लोग कितने दिन खा लेंगे, एक दिन डॉक्टर भी मना कर देगा भाई अब और नहीं, एक दिन बॉडी भी लेने से मना कर देगी। तो ऐसा लग रहा है कि अब उस कंडीशन में आ गए हैं जहाँ डॉक्टर मना कर देते हैं कि बाहर का खाना मत खाओ, उस जगह पे अब आ गए हैं। तो उनको अपने घर में अपने ओरिजिनल पार्टनर की याद आ रही है। उनको बाहर वाले पूरी दुनिया घूम लिए, देख लिए, जब वो चीज़ उनको नहीं मिली
तो ऐसा लगता है जैसे ये उनकी शिकार शिकार में होते थे, लेकिन ऐसा अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग इनका ही शिकार करते थे, है ना। उनको ऐसी फील आ रही है। तो अब आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं वो, और आपके जो काउंटर पार्ट, ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके काउंटर पार्ट ही थे। क्यों आपसे भागते रहें, क्यों छुपते रहें, क्यों उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी हुई, लेकिन उसको भी ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी होने नहीं देते हैं, क्योंकि वो ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो बहुत ही मतलब उनके अंदर कोई लूप है, कोई उनके अंदर कोई गलती है, उनके अंदर कोई फॉल्ट है, वो दिखाना, बताना, जताना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद महसूस करना नहीं चाहते। उनको पता है कि उनके अंदर जैसे चलनी होती है, चलनी को पता है कि उनके अंदर छेद ही छेद है, बट निडिल है, निडिल सुई, उनके पीछे एक छेद है तो उसको बार बार दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे ये पीछे ये छेद है। उनको ये नहीं पता कि अगर वो छेद ना हो तो सुई नहीं बनेगा, और सुई मतलब उस कपड़ा नहीं सिलेगी, तो वो उसके काम के चीज़ को भी उनको छेद ही, होल ही दिखता था। तो ऐसा है, खुद चलनी थे, आप सुई थे, निडिल थे, फिर भी आपके अंदर 25 हजारों गलतियाँ बार बार दिखाते रहते थे कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपको ऐसे करना चाहिए, थोड़ा अपने बॉडी को ऐसे करना चाहिए, थोड़े अपने शरीर को ऐसे करना चाहिए, थोड़ा आपको और थोड़ा कपड़े अच्छे पहनने, मतलब आप उनके लायक नहीं हो। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो आपके ऊपर आके आपको एहसान जता रहे हैं कि मैं आ गया या आ गई तुम्हारे पास, यही अपना खुशनसीबी समझो। ये नहीं पता था कि आप उनके पास हो, ये उनकी खुशनसीबी है, ये उनकी खुशनसीबी है। तो छोड़ना भी नहीं था और पकड़ना भी नहीं था। अब जब आप छूट रहे हो उनके हाथ से, तब उनके दिल से चीखें निकल रही है, उनके दिल से ऐसा लग रहा है जैसे चीखें निकल रही है उनकी। तो उनके अंदर की एनर्जी क्या बता रही है, बताइए किस तरह की एनर्जी में है वो, जिनके बारे में मेरे पार्टनर सोच रहे हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं। हो। तो आपको मैं बोली ना, आ गया वो हमेशा लटकाने वाली आदत में। कल परसों आपके पास, जब उनके पास मजबूरी होती थी, जब कोई नहीं मिलता था ना, तब वो आपके पास आते थे। अगर कोई एक ऑप्शंस भी है तो आपके पास नहीं आएंगे, आपके पास आने में बहुत टाल मटोल करते थे, क्योंकि आप पता था कि आप बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। वो उन मतलब आपके वाइफ्स को मतलब वो ऐसा लगता था ना, वो भागते थे, क्योंकि आप, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जो एनर्जी थी ना, उस एनर्जी को वो ले नहीं पाते थे। आपकी जो एक नेचर थी शेयरिंग वाली, आपकी नेचर थी कंप्लीट वाली, आपकी एक जो नेचर थी किसी को भी कुछ देना, बांटना, करना, और हर हाल में कितना बुरा से बुरा समय भी आए ना, तो उसमें भी आप कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढ लेते थे। तो इस वजह से आपके पास आने में कतराते थे, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ही नंबर 1 कैरेक्टर लेस हो और आप नंबर 1 कैरेक्टर फुल हो, ऐसा भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है। जिनको मैच करे जितना वो ले लेना, जो मैसेज है वही दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि तो इस वजह से भी आपके पास आने से वो बहुत ही मतलब कतराते थे, मतलब पीछे हटते थे कि, और जब आ जाते थे तब उनको लगता था, जब आप उनको देखते थे उतने भक्ति भाव से, उतने स्पिरिचुअल होके, उतने मतलब कंप्लीट होके, तो उनको लगता था कि आप उनकी आंखों में नहीं देख रहे हो, उनकी आंखों से अंदर, उनकी गहराई के अंदर उतरते जा रहे हो। तो वो क्या करेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट कर देंगे, बोलेंगे ये देखो तुम्हारा पेट निकल रहा है, ये देखो तुमको इसमें काम करना चाहिए, जबकि किसी में काम करना नहीं चाहिए। अच्छे खासे अगर वो स्लिम ट्रिम हैंडसम रहे हैं तो आप भी अच्छे खासे रहे हो, या वो स्लिम ट्रिम रही है तो आप भी अच्छे खासे हो। ईश्वर ने दोनों को अच्छा मिलाया था, लेकिन फिर भी उनको ऐसा फील होता था कि इसको दिखाओ, ताकि आप उनके अंदर तक, उनकी गलतियों तक, उनकी पाप कर्मों तक, उनकी जो छुप हुई कुकर्मा है उन तक आप ना पहुंच पाओ, कहीं आप वहाँ ना झांक लो। तो वो बहुत टाल मटोल करते थे, बहुत छुपते थे, छुपाते थे। ऐसी एनर्जी निकल के आई है। तो हमेशा प्लेफुलनेस की एनर्जी में वो रहे हैं। हमेशा आपके साथ कभी भी कोई परमानेंट कमिटमेंट देना या कोई ऐसा आपके साथ कभी भी उनका नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है।
कभी भी वो आपके साथ अच्छी एनर्जी में नहीं रहे हैं। आपके पास आते, आपकी एनर्जी से मैच करते, लेकिन आपको छोड़ना नहीं था उनको, आपको छोड़ना नहीं था, क्योंकि वो पता है कि आप सिंगल पीस हो, आप जैसे पीस उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि आप उनके कैलिबर से बहुत ऊपर हो। आपकी कैलिबर से उनका कैलिबर मैच नहीं करता है। वो अच्छे से ड्रेसअप होके कपड़े पहन के ऊपर से अपनी कैलिबर दिखाते थे, जबकि आप अंदर इंटरनल आपकी मतलब जो हस्ती है वो बहुत अच्छी है। अंदर इंटरनल आपका एक होता है गुड लुकिंग एंड ब्यूटीफुल हैंडसम, एंड एक होता है कि साधारण तौर पे ऊपर से जितना खूबसूरत है अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप टू साइडेड काफ़ी खूबसूरत रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखो उनकी एनर्जी देख रहे हो, देखो जस्टिस, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो शैतान वाला रूप था उससे वो छुपाते रहते थे। उनके अंदर वो शैतान वाला रूप था और ऐसा लग रहा जैसे आपके अंदर ये भगवान वाली रूप थी। तो अब वो करें क्या? तो शैतान अभी भी उनको आपकी एडिक्शन है, बट अब जजमेंट आ चुका है। अब वो इतना साल तक, इतना दिन तक आपको जो सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं, अब जस्टिस भी आ चुका है। अभी दिखाई जस्टिस एंड जजमेंट, तो दोनों ही आ चुका है। तो अब उनकी बोलती बंद हो चुकी है। अब अपने आप को वो रोक रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, लेकिन आदत तो आदत है, आदत से बाज नहीं आएंगे। ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो ट्राई करेंगे। अगर फिर से लगता है डेविल को आना है तो फिर से आ जाएगा, तो समझिए कि वो ब्लैक एनर्जी भी आप पे स्पेल करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं। आपकी खुशियाँ, आपका सुख, आपका चीज़ें आपसे छीनते हैं। और ऐसा लग रहा है जो बोली मैंने अभी आपकी खुशियाँ, आपका सुख, आपकी शांति आपसे छीनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप किसमें खुश हो, क्योंकि आप उनको अवॉइड कर दो, आप उनको मना कर दो, उसके बाद आप खुश रह लो, तब तो उनके कलेजे में तो ऐसा लगता है जैसे कि बस पूछो मत, सांप ही लौट रहा है। तो आपको खुश देख लें तो देखो उनका दिल थैंक यू गॉड अगर आप उनके बिना खुश हो तो उनके तो कलेजे से खून निकलने लगता है, चीखे मार मार के कितना दर्द होता है, देख लो। मैंने क्या बोली, अगर आपको किसी भी चीज़ में खुशी मिलती है तो वो दर्द देने के लिए बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनको दर्द हो रहा होता है और वो सोचते हैं कि मुझे इतना दर्द हो रहा है तो आप कैसे खुश हो, कैसे खुश हो। यानी कि सिर्फ खुश होने का हक उनको है, सिर्फ खुशियाँ उनको चाहिए, मान सम्मान उनको चाहिए, प्यार उनको चाहिए, इज्जत उनको चाहिए। वाह रे भाई, तो बड़ी कमाल की एनर्जी निकल कर आई है भाई। सबको मैच नहीं करेगी, बड़ा जो नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति होंगे ना उन्हीं को पार्टनर को मैच करेगी। जिसके पार्टनर बहुत ही लीचर टाइप के होंगे। आज वैसी वाली आई है कि बस वो अपने आप को ही केवल खिलना, खुलना, चमकना, निकलना देखना चाहते थे। बाकी आप तो गटर में जाओ। आप तो जितना, क्योंकि आप में तो आप तो उनके कैलिबर से ज़्यादा पहले ही हो, और थोड़ा सा भी उठ गए तो वो तो कहाँ रहेंगे सोचो। तो वो उठने के बजाय आपको पूरी लाइफ खींचते रहे हैं, पूरी लाइफ आपके सपने को तोड़ते रहे हैं। आपको फिर भी आप ऐसा लग रहा है कि माता रानी, बहुत लोग इसमें ऐसा लगता है माता के भक्त होंगे, और माता खुद आती थी देखो माता खुद आती थी और आपको खुद निकाल के प्रॉब्लम से ले गई है। और बताइए क्या है। तो ऐसे लग रहा है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है, ये कार्ड जो है उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे प्यार को कुछ नहीं हो सकता, देर सबेर आप मेरे पास ही आओगे, उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए और क्या क्या कर रहे हैं देखती हूँ। और बताइए यूनिवर्स, मैसेज देते जाइए फटाफट। हाँ, आपके नाराज़गी से बहुत डरे हुए हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपका मतलब वो ये प्यार को कुछ नहीं हो सकता, मेरा प्यार गॉड ब्लेसिंग है या ईश्वर से ब्लेस्ड है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और चूंकि वो कभी भी पास्ट में वो हमेशा चीज़ों को लटकाते रहे हैं, पोस्टपोनमेंट उनकी आदत है। पूरी दुनिया को देंगे लेकिन जब आपको देने की बारी आएगी तो लटका देंगे, तब उनके हाथ से नहीं निकलेगा, क्योंकि हमेशा प्लेफुलनेस की नेचर में रहते थे। किसको दे दिए, ये निकल गए हाथ से, तो ऐसे ही तो इतना ये है अंदर से, सोचते थे ऐसे ही तो चमक रहे हैं, खुश हैं, सुखी हैं, और दे दिए तो पता नहीं इनका तो आसमान ही, मतलब इनका तो पैर आसमान पे उड़ जाएगा, फिर तो ये हमें और नहीं पूछेंगे। उनको ऐसा लगता था, और ऐसा लगता था जब वो आप सामने आए तो उनके पीछे पीछे आप घूमते रहो, तब उनको बड़ा सुख मिलता था। और कहीं ना कहीं आपको बांध के रखे हुए थे, अपने कस्टडी में रखे हुए थे,
और ऐसा लग रहा है कि आप वो बंधन तोड़ने में निकल चुके हो, बंधन तोड़ के निकल चुके हो। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको भी उनका बाप मिल चुका है, उनको भी उनका बाप मिल चुका है। जो दर्द उन्होंने आपको दिया है, जो पेन आपको दिया है, जो बंधन में आपको बांधे थे, उनको भी उनका बाप मिल चुका है। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो सकता है उनकी अच्छी सी वाट लगा रही है, उनकी मतलब उनको उनके कैलिबर का चीज़ें मिल चुका है ना। वो अब आ रहे हैं, अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। देखो कर्मा देखो, देख रहे हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। लग रहा है कर्मा आ गया है, और ऐसा लग रहा है कि आ चुका नहीं है, सिर्फ आहट आई है कर्मा की। कर्मा तो अब आ रहा है, और इतना तेज़ी से आ रहा है, इतना तेज़ी से आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि मतलब ईश्वरीय मतलब शक्ति से यूनिवर्स इतनी तेज़ी से आ रहा है कर्मा जिसका हिसाब नहीं। क्योंकि उनका दूर जाना और रूठ जाना, जो नौटंकी था उनका, जो उनके डेली नेचर में ऐसा लग रहा है अगर बचपन से शामिल था, घर से माँ बाप ने उनको कंट्रोल नहीं किया है या नहीं किए हैं, तो उनकी जो हैबिट थी या जो भी थे, वो बचपन से ही बहुत दुष्ट मिजाज के व्यक्ति थे। चाइल्डहुड इनका बहुत गंदा था, ऐसा लग रहा है। जहाँ मतलब कहते हैं ना, जहाँ फ़ायदा देखते थे वहीं के हो जाते थे। तो उनका ये जो नेचर था, इनका जो एक सेक्सुअल फ्रीडम था, ये सब जो चीज़ थी ना, उनको कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा है। तो अभी कहीं जहाँ कहीं भी है, बस एक उम्मीद है कि आप उनके रहोगे, और आपको बांधने के लिए बहुत जो उन्होंने टाल मटोल की है, और आपकी खुशी से जो उनको जलन है, और वो जो भी कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, अगर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो आपके साथ रह के मिलता था। तो ऐसा लग, उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि उनको कर्मा हिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पैसे का लॉस हो रहा है, या पैसे वो पानी की तरह बहा रहे हैं, हेल्थ में बहा रहे हो सकता है उनको हेडेक बहुत ज़्यादा होती हो, उनको हेडेक की प्रॉब्लम हो, क्योंकि बार बार यहाँ सर में पट्टी लगा हुआ आ रहा है, 2-2 3-3 जगह ऐसे महसूस हो रहा है। और जब उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, तब आपके दर्द का उनको एहसास हो रहा है कि जब उन्होंने जो दर्द दिया था, वो दर्द आपने लिया कैसे था, उनको अब एहसास हो रहा है इस चीज़ का। और वो मतलब ऐसे लग रहा है कि ये तो मात्र एक क्या बोलें, आहट है कर्मा की। लेकिन कर्मा तो अब आएगी, कर्मा अभी पूरा हिट नहीं किया है। जैसे होता है ना, तूफान के आने से पहले हल्की फुल्की हवा चलती है, वो वाली हवा से इनको इतना डर लग रहा है। दिखाते हैं कि वो बहुत ही हीरो टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत ही जेन्यून पर्सन है। दिखाते हैं कि बहुत ही उनके मतलब सबको दिखाते थे, सबको राय मशवरा देते थे, एक ऐसे टाइप के व्यक्ति। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे बहुत फट्टू मिजाज के व्यक्ति हैं, उनकी कुछ की औकात नहीं है। और अगर किसी की औकात होगी तो किसी को बंधन में नहीं बांधेगा, किसी की खुशी से जलेगा नहीं, तड़पेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, और किसी को बांध के रखने की कोशिश नहीं करेगा। तो जहाँ कहीं भी आप बंधे हुए थे, आप निकल चुके हो, आप फ्री हो चुके हो। अब वो बंधन को वो खुद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनको कि कर्मा उनको हिट कर रहा है, कर्मा उनको उनके लाइफ में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि उनकी एक लालच, एक सेक्स की लालच और एक पैसे की लालच, ये दो लालच उनके अंदर बहुत थी। पैसा बहुत पकड़ते हैं जो कोई भी व्यक्ति है, पैसा बहुत पकड़ते हैं। हाय 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 हाय, मनी मतलब पैसा 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 पैसा, हमेशा पैसा। और खाने के बहुत शौकीन हैं, लालची हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे अगर उनको वो चीज़ नहीं मिला तो उनकी तुरंत उनको गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन ऐसा फील होता है। और उसको पाने के लिए वो हैंगमैन के कंडीशन में आ जाएंगे, वो 360 के एंगल में घूम जाएंगे। और इसलिए लगता है आप लोगों की कहीं ना कहीं बहस हुई है, खाने के पीछे, उनके सेक्स के पीछे, उनका जो ये जो एक बैड नेचर है, एक पता नहीं क्यों बैड क्रीमिंग आ रहा है। लगता है, ऐसा लगता है ना जैसे उनकी बहुतों की, उनको अगर कोई कुछ कुछ बोल दे या कुछ बोल दो, तो उस बात को महीनों महीनों सालों साल पकड़ के बैठे रहते हैं अंदर से, और उससे बदला लेने की सोचते रहते थे। तो ये जो बदला लेने वाली जो उनकी आदत थी ना, अब उनको लगता है कहीं ना कहीं उनके बाप उनसे टकरा चुके हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, रिश्ते में हम तेरे बाप लगते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति उनको मिल चुका है। क्यों? क्योंकि कर्मा हिट कर रहा है।
और हो सकता है आपकी बद्दुआएं हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, आपको अभी भी कुछ बांधे हैं या बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कैरियर को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आप जहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं तो जो आपकी बद्दुआ निकल रही है, हाय निकल रही है, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं आप जो जा रही है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं तो सुनेंगे आपके, तो कहीं ना कहीं उनको कर्मा हिट कर रहा है। और अभी तो ऐसा लगता है जैसे ये शुरुआत है, तो ये तो आज की तो कोई लविंग वाली नेचर नहीं आ रही है, लविंग वाली रीडिंग नहीं आ रही है, पता नहीं कैसी रीडिंग आ रही है। और बताइए क्या आ रहा है, और बताइए क्या आ रहा है। तो अभी भी कंट्रोलिंग नेचर है, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर ने चाहा, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना जो भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए कह रहा है तो करने के लिए बैठ जा रहे हैं। और एक नई शुरुआत के लिए लगता है सांस सांस में वो बस यही प्रे कर रहे हैं कि भाई ये रिश्ता बच जाए, ये रिश्ता बच जाए। और साथ में ये रिश्ता बचेगा तो उनके पैसे बचेंगे और उनका कोई बिजनेस, कोई उनका जॉब बच सकता है। अदरवाइज उनको लग रहा है कि ये रिश्ता गया तो उनका बिजनेस जॉब सब गया, क्योंकि उनको लग रहा है, देखो माँ, हाय हाय, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, बेइंतहा बेपनाह आपको पेन दिया है, ज़बरदस्ती वाला झगड़ा किया है, तो आपकी बद्दुआ, आपकी हाय उनको खाए जा रही है। तो अगर उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, उनको लगता है कि अगर एक नई शुरुआत कर लेते हैं तो आपके लिए नई शुरुआत करें ना करें, खुद के लिए नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे की बड़ी लॉस हो रही है, मनी वाइज उनको बड़ा लॉस हो रहा है। उन जहाँ भी जाते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कर्मा उनको हिट कर रहा है। बिजनेस करना चाहे तो लॉस, जॉब करना चाहे तो वो नहीं, जो काम कर रहे हैं उसका नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बोली ना कि उनको उनका बाप मिल चुका है और कहीं ना कहीं कर्मा हिट कर रहा है। तो पहले बेवजह आपको रुलाया करते थे, तड़पाया करते थे, और अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप जो रोए हो पास्ट में और जो मजाक बनाए हैं, आपका तमाशा बनाए हैं सबके साथ मिल के, अकेले में मिल के, तो ऐसा लग रहा है कि अब उनको फील हो रहा है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं। बस वो सोचते हैं कि चलो पतली गली से घुस के चुपके से आ जाए और कैसे ना कैसे आपके साथ सुलह कर लें। तो वो रीयूनियन की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वाइब्स आ रही है। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं, तो वो चीटिंग, अभी भी चीटिंग करके आपके पास आना चाह रहे हैं। अब मैंने बोली ना पतली गली से घुसना चाह रहे हैं, तो चीटिंग करके घुसना चाह रहे हैं आपके पास। दूर से देख रहे हैं कि आपके पास आने का कोई एक रास्ता। तो चीटिंग का मतलब क्या हुआ? साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार एन। तो किसी आपके नियर बाई किसी को भड़काएंगे, बुलाएंगे, मतलब आपके नियर बाई कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिससे आप लोगों का ये हो जाए। हो सकता है आप बहुत बुरी तरह से नाराज़ हो, बहुत ज़बरदस्त वाला उन्होंने आपसे झगड़ा किया था, आपकी बेइज्जती भी की होगी, आपका हेल्थ ख़राब हुआ है, आपका वेल्थ ख़राब हुआ है, आपके समय पे उन्होंने पूछा तो नहीं है लेकिन आपकी ज़िंदगी में आग लगाने में और आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो भी आपके सपने थे, जो भी आप सपने देखते थे, सारे सपनों में ऐसा लगता है बिजलियाँ गिरा देते थे। एक ऐसी व्यक्ति की, एक ऐसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आई है जो बहुत ही अब मतलब लोअर कैटेगरी का, बहुत ही नीचे गिरा हुआ, बहुत ही वैसा टाइप का व्यक्ति है, और गिरा के बिजलियाँ गिरा के दूर से देखते रहते थे। तो आज क्या है कि आज उनको अभी भी आपके पास आना चाहते हैं तो कोई चीटिंग से आना चाह रहे हैं। मैंने बोली ना पतली गली से, थैंक यू गॉड। और दूर से ही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पतली गली से छुप के कैसे आपके पास आ जाए वो, और किसी को पता ही देखो। तो आप थोड़ा बच के साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। वो चूँकि उनके पास से सब कुछ जा रहा है, उनका हेल्थ ख़राब हो रहा है, उनका हेड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो तंत्र मंत्र अप्लाई कर सकते हैं, वह किसी से करवा सकते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ नुकसान हो रहा है आपके उनके लाइफ से निकल जाने से। उनका पैसे का डाउनफॉल आ रहा है, उनका दिमाग का जा रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि आप उनके लकी चार्म हो, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे बाहरी दुनिया पूरा देख के आ चुके हैं, कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है। एक समय में जब आपके साथ थे तो उनको लगता था कि आपको छोड़ के जाएंगे तो पूरी दुनिया उनके साथ है, सब पूछने वाले हैं, लेकिन जहाँ भी गए हैं लोगों को शर्म किए हैं, लोगों ने इनको शर्म नहीं किया है, क्योंकि इनकी ऐसी नेचर है कि इनको कोई नहीं पूछ सकता है। इनको खुद पता है कि किसी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये किसी की खुशियाँ नहीं देख सकते। ये सोचते हैं जहाँ कहीं भी रहूँ तो मैं सबसे ऊपर रहूँ, उनसे कोई ऊपर निकल जाए ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी चीज़ में। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति का वाइब्स आ रहा है कि ये अपने बच्चे की खुशी भी नहीं देख सकते हैं, अपने माँ बाप की खुशी भी नहीं देख सकते हैं।
क्योंकि कोई इनके बिना खुश कैसे है। तो आप तो पार्टनर थे, तो ऐसे पार्टनर से तो भगवान बचाए और प्रभु दूर ही रखे ऐसे पार्टनर से। ऐसे अगर पार्टनर हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो उनकी चीटिंग की वाइब्स आ रही है, कुछ ऐसे स्पेल वर्क की वाइब्स आ रही है, फिर से आपको कंट्रोल में करना चाहते हैं। एडिक्टेड हो, सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग करते हो, आपका ड्रिंक करते हो, और सेक्स की तो उनको आदत है ही है। तो वाह, क्या व्यक्ति की आज रीडिंग निकल कर आई है। तो ये है उनकी रीडिंग। अब देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति से अगर आप परेशान हैं, आपको परेशान कर रहे हैं और एनर्जी सेंड कर रहे हैं अब, तो देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल बताइए कि ऐसे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देंगे जिनके पार्टनर ऐसे हैं, जिनको ये रीडिंग पूरी रेजोनेट करती है, तो जिनको स्पेल वर्क करने के उनके पार्टनर करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती बुलाना चाह रहे हैं, चोर गली से घुसना चाह रहे हैं जिनके लाइफ में, बिना उनकी मर्जी के लाइफ में अपनी वो कर रहे हैं। तो बताइए कि फिर ऐसे मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए ऐसे मेरे व्यूअर्स को क्या सजेशन देंगे आप, क्या गाइड देंगे, बताइए। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। तो आप सिर्फ पॉजिटिविटी को याद करें, बार बार याद करें। अगर वो नेगेटिविटी भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब भी आप पॉजिटिविटी के साथ बने रहिए और सारी नेगेटिविटी को आप रिफ्यूज़ करते रहिए, बार बार रिफ्यूज करते रहिए कि मैं किसी भी नेगेटिविटी को अपने तरफ आने नहीं देती हूँ। और देखो, नहीं आने देती हूँ, बताइए ना, नो। किसी भी नेगेटिविटी को आप अपने तरफ नहीं आने दे रहे हैं, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से रिजेक्ट कीजिए और पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में इन्हेंस कीजिए। और क्या करना है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, कुछ नई दिशा में जाइए। ये दिशा आपके लिए लगता है ईश्वर ने नहीं बनाई है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको अभी मना कर रहे हैं फ़िलहाल। तो अगर रियूनियन के लिए आ रहे हैं, इस टॉक्सिक, आपको पता भी नहीं चला है कि टॉक्सिक एनर्जी में आ रहे हैं, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में जाइए और नेगेटिविटी को ना बोलिए। ये डेविल एनर्जी और चीटिंग एनर्जी से बचिए और अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी को याद कीजिए, अच्छे दिनों को याद करिए, अपनी एनर्जी लेवल को नीचे मत जाने दीजिए और ईश्वर को बुलाइए, ईश्वर के साथ कनेक्ट होइए। तो जिस भी धर्म को, जिस भी गुरु को, जिसको जहाँ कहीं भी मानते हैं, गुरु हैं तो गुरु के पास जाइए, सजेशन लीजिए। नहीं तो पर्सनल रीडिंग भी आप किसी से ले सकते हो, मुझसे भी ले सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, एंजल, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू।